उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक बार फिर से विवादों में घिरे हैं। विवाद उनके परिवार से जुड़ा है और टैक्स जमा न करने से जुड़ा है। वित्त मंत्री को लेकर कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी से तो बच ही रहे हैं, साथ ही टैक्स जमा न करके क्या नजीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका भी उनसे जवाब मांगा जा रहा है। और इन सवालों की बौछार के बीच कई तथ्य भी पेश किए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ जो मंत्री वित्त मंत्री हो, जो मंत्री नगर शहरी विकास मंत्री हो, जिसके ऊपर और लोगों को जो कहता हो कि भैया आप टैक्स जमा कीजिए, आप इनाम पाइए, बिल लाइए, आप टैक्स जमा कीजिए, टैक्स चोरी मत कीजिए, जो बड़ी बड़ी मीटिंगों में अधिकारियों को धमकाने का काम करता हो कि भैया टैक्स चोरी हुई तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, दिखाने के लिए करते हो, वो आज आप अपने परिवार के टैक्स कौन जमा करेगा? जिस घर में आप रह रहे हो उसका टैक्स कौन जमा करेगा? क्या जिम्मेदारी नहीं बनती मंत्री जी की? उनकी सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है, जो जिस विभाग का मुखिया हो उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है। तो कांग्रेस नेता ने गंभीर सवाल उठाए हैं और यही कहा है कि भले ही टैक्स की रकम सिर्फ 32,000 रुपए के करीब हो, लेकिन ये मामला क्योंकि मंत्री से जुड़ा हुआ है, वो भी वित्त मंत्री से, जो एक तरफ कहते हैं कि बिल लाओ इनाम पाओ और दूसरी तरफ खुद उनके टैक्स, अगर उनका हाउस टैक्स जमा नहीं हो रहा है तो ये एक मामला गंभीर बनता है। और इन स्थितियों में प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ शिकायतें भी हो रही हैं, सियासी तौर पर भी उनको घेरा जा रहा है और राजनीतिक तौर पर उनसे जवाब मांगा भी जा रहा है। कर जमा ना करना ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ये मंत्री जी के नाम तो मकान नहीं है, लेकिन पत्नी उन्हीं की है, घर भी उन्हीं का है, क्योंकि वो घर पे रहते हैं, बोर्ड भी उन्हीं का लगा हुआ है। और ये उस समय तक का है जब वो विधानसभा के अध्यक्ष होते थे, संवैधानिक पद पर होते थे, तो जिम्मेदारी बनती है। किसी हमारे एक साथी ने इसको वहां से मांगा, उन्होंने तो 13 से 18 का मांगा था, तो 19 तक का बताया, 32,505 रुपए इनका जो कर है, भवन कर है, वो इन्होंने जमा नहीं किया है, जो इनकी पत्नी के नाम है। पत्नी श्रीमती शशि प्रभा जी, वाइफ ऑफ श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, ये इनके नाम है। और इन्होंने इस भवन का कर 19 तक का तो ये है, और 19 के बाद ये देखिए उनका ये बोर्ड उस समय का हमने फोटो भी ले रखा है, जब विधानसभा अध्यक्ष का है। और सेल्फ असिस्मेंट एक चीज होती है, सेल्फ असिस्मेंट में किताबें दी जाती है नगर निगम के द्वारा, उसमें भवन की डिटेल भरी जाती है, प्रथम तल में कितने हैं, द्वितीय तल में कितने हैं, ये पूरा कोरा है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब सेल्फ असिस्मेंट भी, बुकलेट भी अभी तक नहीं भरी, 3 साल हो गए मुझे लगता है, और अभी तक बुकलेट नहीं भरी है। घर मंत्री की पत्नी के नाम पर है, लेकिन टैक्स जमा क्यों नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये भी स्वाभाविक तौर पर मंत्री को बताना ही होगा, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी ही बनती है। और इन तमाम चुनौतियों के बीच अब राजनीति इस बात को लेकर भी है कि क्या प्रेमचंद अग्रवाल भूल सुधार करेंगे, क्या प्रेमचंद अग्रवाल और उनका परिवार टैक्स जमा करेगा, क्योंकि मामला सिर्फ एक नहीं, प्रेमचंद अग्रवाल से जुड़े हुए एक के बाद एक कई विवाद सामने आए हैं। एक चीज का और जिक्र किया, ये भी है एक जमीन और है उनके पुत्र के नाम, जो भरत बिहार की है, जहां बहुत सारे लोगों के नाम नहीं चढ़े नगर निगम में, लेकिन उनका चढ़ा है। और मुझे यह अंदेशा है कि उसमें भी सेल्फ असिस्मेंट नहीं हुआ, उसमें भी मुझे लगता है अभी तक टैक्स जमा नहीं किया गया, खाली भूमि का भी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा विषय भी है एक व्यक्ति के ऊपर, जो जिनको तनख्वाही इतनी सारी मिलती है, उसके बावजूद भी इतने वर्षों का उनके ऊपर भवन कर ड्यू है। वो मैं चाहूंगा कि कल ही जाके अपना भवन कर पहले तो जमा कराएं, और उसके बाद डांट भी लगाएं अपने कर्मचारियों को, और उनको भी, अपनी पत्नी को भी कहे जमा क्यों नहीं कराया, बेटे को भी कहे जमा क्यों नहीं कराया। तब मैं मानूंगा आप ईमानदार मंत्री हैं। मेरे पे आरोप प्रत्यारोप करने से, मेरे पे कटाक्ष करने से अच्छा है कि वो ये अपनी भूल को सुधारें। तो हम उनकी तारीफ में भी 2 शब्द लिखेंगे कि मंत्री जी ने अपनी भूल को सुधारा, हम मंत्री जी की तारीफ करते हैं। लेकिन अगर वो फिर कटाक्ष करते हैं, फिर कोई ना कोई बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस बात को, ये क्लियर होता है कि वो इस बात को प्रश्रय देने का काम करते हैं कि टैक्स मत दीजिए और ऐसे ही चलते रहने दीजिए। मारपीट वाले मंत्री का नाम नए विवाद में ऐसे वक्त में जुड़ा है जबकि धामी कैबिनेट में विस्तार और फेरबदल की अटकलें तेज हैं। प्रेमचंद अग्रवाल का पत्ता कटेगा या वो बचे रहेंगे, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। और ऐसे में जब नया विवाद आया है तो क्या अब उनकी फाइल और मजबूत हो जाएगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर तमाम चीज़ों को दरकिनार कर अग्रवाल फिर से बने रहेंगे? क्योंकि सवाल सिर्फ पद का नहीं है, सवाल नैतिकता का भी है, सवाल सरकार की मर्यादा का भी है।